भगवान श्री कृष्ण जी की जयंती पर आज हम भी इस प्रदेशवासियों से विचार विमर्श करके और प्रदेश के उस धरातल के जनमानस से विचार करके हमने निर्णय लिया हर एक पार्टी का नए राजनीतिक दल का गठन कर आज आपके सामने मैं करने जा रहा हूं। हरियाणा जन सेवक पार्टी। और आज इस जनता की अपनी जो सिर्फ इस प्रदेश की जनता के लिए जन सेवा का दृढ़ संकल्प लेकर काम करने वाले लोगों का ऐसा दल जो भगवान श्री कृष्ण जी में आस्था रखते हुए आज के इस राजनीति में फैले हुए भ्रष्टाचार, लूट और अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए हमने इस दल का निर्माण किया है। और ये संयोग ही है, मैं आपको बताना चाहता हूं सब साथियों को कि मैंने पहले नहीं सोचा था कि आज जो ये दिन 4-5 दिन पहले हमने निर्णय किया कि उस दिन हम इसका घोषणा करेंगे कि उस दिन श्री कृष्ण जी का जन्म दिवस होगा, जन्माष्टमी होगी। ये भी एक संयोग है, प्रभु की कृपा है कि आज उन्हीं के इस पावन जन्माष्टमी के अवसर पर हम सब अपने इस नए राजनीतिक दल हरियाणा जन सेवक पार्टी की घोषणा आप सबके समक्ष इस प्रदेशवासियों को एक नया विकल्प और इस प्रदेश में फैली लूट और झूठ की राजघरानों की इस राजनीतिक प्रथा का अंत करने के लिए हमने इस पार्टी का निर्माण किया है। और इसके लिए आप सब पत्रकार छायाकार साथियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आप सब ने आज इस घोषणा के अवसर पर यहां पहुंचकर आपके माध्यम से इस प्रदेशवासियों को ये संदेश और हमारी इस पार्टी का नाम पहुंचाने के लिए आप सब ने यहाँ सहयोग किया आकर, उसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आज प्रदेश के लोग के जहन में एक सवाल भी होगा, इस पार्टी का निर्माण क्यों किया कुंडू साहब ने। तो मैंने 4 साल में मैंने यात्रा निकाली विधानसभा के अंदर इन राजनीतिक दलों का जो ये खेल करते हैं इस प्रदेश के लोगों के साथ, उनकी आंखों में धूल झोंकते हैं और अंदर खाते एक सेटिंग का ऐसा खेल जो सिर्फ वोट हासिल करने के लिए है। उस विधानसभा में मैंने देखा कि किस प्रकार से चिंता की जाती है इस प्रदेश के युवा की, इस प्रदेश के गरीब की, इस प्रदेश के किसान की, इस प्रदेश के कर्मचारी और व्यापारी की। वो बात देखकर, वो चीजें देखकर मुझे पीड़ा हुई, दुख हुआ कि मैं किस प्रकार ये राजनीतिक दल, ये राजघराने सिर्फ वोट लेने के लिए झूठे सपने इस प्रदेश के युवाओं को, इस प्रदेश के लोगों को दिखाते हैं, धरातल पे कुछ नहीं करते। उस विधानसभा लोकतंत्र के उस मंदिर कहा जाता है जो, उसमें किस प्रकार से शेरो शायरी करके और राजपाट राजा बनने की सोच के साथ ही इनकी कार्यशैली होती है। उस जनता के, उस गरीब के, जिसने वोट देकर इनको इस चंडीगढ़ में या
दिल्ली में भेजते हैं, उनकी परवाह कोई नहीं करता। इस पीड़ा को लेकर आज प्रदेश का युवा का भविष्य अंधकार में है। आप सब ने देखा होगा कि मैंने एक सवाल किया था सरकार से इस हाउस में, प्रदेश के युवाओं का बेरोजगारी का डेटा मांगा था। तो उस सवाल के जवाब में सरकार, जो कल तक माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार के बड़े बड़े मंत्री ये दावा करते थे कि हमने बेरोजगारी को कम किया है, वो सरकार ने जवाब दिया है और उन्होंने माना है कि हरियाणा प्रदेश में 8.8% की बेरोजगारी है। लिखित में जवाब दिया है मेरे को। जबकि राष्ट्रीय स्तर के आंकड़ों की बात करें तो देश का बेरोजगारी का आंकड़ा 4.1% है। यानी सरकार के खुद के दावे जो आंकड़े दिए उसमें भी हरियाणा प्रदेश देश के नंबर 1 पे बेरोजगारी में है, डबल से भी ज्यादा। राष्ट्रीय स्तर 4.1 है तो हरियाणा का डाटा खुद दे रहे हैं 4.8 है। जबकि वास्तविकता जो मेरा आकलन है, मैंने पहले भी विधानसभा में कहा था कि प्रदेश के अंदर 30 लाख से ज्यादा युवा आज बेरोजगार हैं, जो लगभग 13-14% के करीब बनता है। और ये वास्तविकता, सच्चाई यही है। मैंने अपने लेवल पे छोटे स्केल पे एक सर्वे कराकर इसका वो किया था, जिसमें लगभग इतना आंकड़ा निकल के आया। इस पीड़ा को देखकर उस युवा के भविष्य जो अंधकार में है, हम सब ने निर्णय लिया, जो युवा आज नशे और अपराध की तरफ जा रहा है। मेरा हरियाणा प्रदेश आज पंजाब को भी पीछे छोड़ गया है। मेरे युवा आज नशे में, अपराध में इतना अग्रणी होता जा रहा है। उस पीड़ा को लेकर मेरे साथियों के साथ हमने निर्णय लिया, एक राजनीति को स्वच्छ करना। उसके लिए मुझे अगर 2 लोग अच्छे मिलेंगे, ईमानदार सोच के, जन सेवा की भावना के मिलेंगे तो 2 पे लड़ूंगा, और अगर 10 मिलेंगे तो 10 लड़ूंगा, 20 मिलेंगे तो 20 पे लड़ूंगा, और 50 मिलेंगे तो 50 पे मिलूंगा, और 90 मिलेंगे तो 90 पे लड़ूंगा। मैं ऐसे बंदर बांट करके टिकट नहीं बांटेंगे हम इस पार्टी की। कोई भी आया, जैसा मर्जी आया, उसको टिकट दे दी। हम उस व्यक्ति का पूर्ण रूप से उसका सर्वे कराकर, ये मैं माइक के सामने क्या बोलूंगा, वैसे मेरा जवाब क्या होगा आप जानते हैं, लेकिन ये सच्चाई आ गई आपके सामने। तो मैं सर्वे करूंगा, जनता, जिसको जनता चाहेगी कि ये हमारा प्रतिनिधि हो, उसको हम आगे लेके आएंगे, जो पढ़ा लिखा, ईमानदार और निष्ठावान हो। लोकसभा पे भी अभी विचार करेंगे, लेकिन अभी हमारा ज्यादा टारगेट है नहीं, क्योंकि अभी लोकसभा के अंदर कम समय बचा हुआ है। उस लेवल की तैयारी क्या होती है क्या नहीं, लेकिन मैं अभी उस बात से मना भी नहीं कर रहा कि मैं नहीं लड़ूंगा। पार्टी की पूर्ण रूप से औपचारिकता हो गई है। हमारे को कल ही इसका रजिस्ट्रेशन मिल गया, उसके बाद ही मैं आप सबके सामने आया हूं। अदरवाइज तो आप में से कोई साथी मुझे सवाल कर देता कि पार्टी बनी नहीं, आप कैसे घोषणा कर रहे हो। क्योंकि मैं कम से कम मीडिया का जो स्तंभ है, बहुत मजबूत स्तंभ है, उसका सम्मान करता हूं, उससे डरता भी हूं। मेरा विश्वास इस स्तंभ, जिसको शायद कुछ आज के दलों ने कमजोर समझ रखा है या उसको दबाने के, लेकिन मेरी आस्था और विश्वास इस कलम की पावर में, चाहे वो छायाकार, चाहे पत्रकार हो, उन सब में मेरा आस्था और विश्वास है। और मैं ये मानता हूं, जिस दिन ये ताकत कमजोर पड़ गई, उस दिन शायद लोकतंत्र नहीं बचेगा। आपने इसका टेक्निकल पता कर लिया, क्योंकि कोई निर्दलीय विधायक कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता, कोई पार्टी नहीं बदल सकती। मैंने कब कहा मैं इसके साथ खड़ा हूं, भी कब कहा है कि मैं जो है ना इसका जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के आपके सामने आ गया। इन बातों को तो मैं भी जानता हूं ना। मैं इस विचारधारा के साथ हूं, और इस विचारधारा की बॉडी आपको जो है ना 1 नवंबर को देंगे कौन होगी। ये इससे पहले हरियाणा में हबीबा, हजका, जनचेतना पार्टी, अनेकों पार्टियां बनी और पता नहीं आज कहाँ है, गायब होगी। किसी पार्टी ने अपनी पार्टी को मर्ज कर दिया, कोई पार्टी कहीं चली गई। आपकी तरह ही बड़े बड़े मतलब
कामयाबी के लिए आपको लगता है कि केवल आपकी इस तरह की जो तैयारी, इससे आप कामयाब हो जाएंगे, जो आपका उद्देश्य है उसमें? बिल्कुल, आपका जो सवाल है वो बहुत ही एक गंभीर सवाल है। एक गंभीर आपका सवाल है, जिसकी वजह से आज लोगों का इन राजनीतिक दलों पर से, उन नेताओं के ऊपर से विश्वास उठ गया है। और जिन पार्टियों की आप बात कर रहे हो, वैसे तो पार्टियां आपको हरियाणा प्रदेश में भी अनेकों, पता नहीं कोई भी बना सकता है, लोकतंत्र के अंदर सबको अधिकार है। लेकिन 2 4 5 जो पार्टियां आपने जिसका नाम लिया, वो सभी राजनीतिक राजघरानों के लोगों ने बनाई थी। और वो इसलिए बनाई थी कि वो उससे पूर्व में अपनी पार्टियों के मुखिया रहे, एक छत्रा उनका राज रहा है, वो राजा थे। और वो अपनी सल्तनत इस प्रदेश को समझने लगे थे कि हम जब तक रहे, या मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी वो राजा रहे। और जब उससे उनको उतार दिया गया तो उन्होंने नए दल बनाकर अपनी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। वो राजा बनने की सोच लेकर आए थे। मैं राजा बनने की सोच लेकर नहीं आया, इस प्रदेश के लोगों का भला करने की सोच लेकर आया। मेरा उद्देश्य यह नहीं है कि मैं इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनूं। मेरा उद्देश्य है कि मेरे इस प्रदेश का युवा खुशहाल कैसे हो। आज मेरे इस प्रदेश के युवा का भविष्य अंधकार में है। आज ये प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया है। आज मेरा प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे असुरक्षित प्रदेश हो गया है। ये आंकड़ा है जो गवर्नमेंट खुद दर्शाती है। मैं उस पीड़ा को लेकर लोगों को जगाने के लिए, और ऐसे भ्रष्ट और लूट की सोच लेकर जो इनको बड़े बड़े सपने दिखाकर इनकी वोट को लूट जाते हैं, ऐसे नेताओं से सजग सावधान करने के लिए इस दल को बनाकर मैं इस प्रदेश की राजनीति करने आया। मैं मुख्यमंत्री बनने के लिए, मैं इस प्रदेश को, किसान को खुशहाल करने के लिए, उसको आबाद करने के लिए, मैं इस प्रदेश के गरीब को उसका हक दिलाने के लिए। इतने साल हमारे देश को आजाद हुए होंगे, बाबा साहब ने संविधान बनाया था और उसमें बहुत सारी ऐसी सुविधाएं उस गरीब के लिए सुनिश्चित की थी ताकि वो गरीब, पिछड़ा, दलित आगे बढ़ सके। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है, इतने साल इस भारत को, हिंदुस्तान को आजाद हुए होंगे, आज भी उस गरीब की हालत नहीं सुधरी है। आज भी उसका शोषण हो रहा है। आज गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। उस सिस्टम को, उस गरीब को उसका हक, खाली बातें, भाषण नहीं, धरातल पे, ग्राउंड से उस गरीब को हक दिलाने के लिए बातें करते हैं महिला सशक्तिकरण की। और आज इस प्रदेश के मंत्री हमारी प्रदेश की बेटियों के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं, वो पूरा देश और संसार देख रहा है। उसको धरातल पर सच्चाई के साथ उस महिलाओं को, बहनों को, उनका हक और सशक्तिकरण, उसको मजबूत करने की सोच लेकर मैंने यह दल बनाया। इस प्रदेश को जातिवाद के नाम पर नहीं, धर्म के नाम पर नहीं, इस प्रदेश को विकास के नाम पर, भाईचारे के नाम पर आगे बढ़ाने की सोच लेकर मैंने इस दल को बनाया। क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं आपकी पार्टी के, क्योंकि अभी 1 नवंबर का तो आपने ऐलान किया, उससे अभी कार्य 1 नवंबर की तैयारी करेंगे हम। और 1 नवंबर को, आज का ये कार्यक्रम भी आपको आज ही मैं निमंत्रण देता हूं 1 नवंबर का। और 1 नवंबर को हम आपको दिखाएंगे कि पार्टी का आगाज क्या है। आज मैं बीच में बोल रहा था भाई साहब, 9 साल पहले इस प्रदेश के लोगों ने कांग्रेस की सरकार से परेशान, पीड़ित और दुखी होकर एक नए विकल्प के रूप में इस भाजपा को चुना था। बड़े बड़े सपने दिखाए थे भाजपा पार्टी के नेताओं ने।
और जो भाजपा इस प्रदेश में कहीं नहीं थी, इन लोगों ने उसमें आकर इस प्रदेश के लोगों ने उसी भाजपा को पूर्ण बहुमत देकर हरियाणा प्रदेश की सरकार की चाबी सौंपी थी। लेकिन उसके बाद अभी 9 साल हो गए। मैं ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं कि आज इस प्रदेश की भाजपा सरकार ने उस कांग्रेस को ही अच्छा कहलवा दिया। ये मैं स्टेज से बोलते हुए मुझे कोई इस बात में वो नहीं है। इन्होंने सारी सीमाएं, आज प्रदेश भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, आज प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 है, आज प्रदेश अपराध में नंबर 1 है, आज प्रदेश महिलाओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार, महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों में नंबर 1 पे है। आज प्रदेश का के अंदर बसिंदा हर लोग, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कहता है कि हम सबको सुरक्षा नहीं दे सकते, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री शिक्षक दिवस पर इस प्रदेश को सौगात देता है जेलों की, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। कल शिक्षक दिवस था। शिक्षक दिवस पे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी इस प्रदेश के युवाओं को कोई यूनिवर्सिटी देते, कोई इनको रोजगार देते, नए शिक्षकों की जो कमी है स्कूलों में कॉलेजेस में उनकी भर्ती करते, तो शायद वो तोहफा इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का होता है। लेकिन क्या दिया, ये इनकी सोच को दर्शाता है। जेलें दी हैं इस प्रदेश को माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षक दिवस के अवसर पर। ये सोचने की बात है कि इनकी मानसिकता और सोच कैसी है। तो आज 1 नवंबर को आज दोबारा से वही नेता हैं, वही पार्टी है, भाजपा से परेशान और पीड़ित होकर आज दोबारा से उसी दल की तरफ जिसको 9 साल पहले सत्ता से बाहर करने का काम किया था इस प्रदेश के लोगों ने, उसकी तरफ देखने लगे, उसकी चर्चा करने लगे। उसकी वजह है उससे कोई खुशबू नहीं आ रही उस कांग्रेस पार्टी से या उसके नेताओं से। लेकिन आज लोगों को ये लगता है कि भाजपा को हरा सकती है तो कांग्रेस हरा सकती है। आज उनको विचलित हैं, उनको कोई नजर नहीं आ रहा कि किसके साथ जुड़कर हम 1 नवंबर को इस प्रदेश की जनता को एक नया विकल्प देंगे और इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हम दिल से और आत्मा से एक कठोर परिश्रम कर इस प्रदेश को बचाने के लिए हरियाणा जनसेवक पार्टी का हर साथी, हर कार्यकर्ता जमीन पर काम करेगा और लोगों को जगाने का काम करेगा। आपने कहा कि 9 साल से ये जो भाजपा है ये उसके अंदर आई है, सत्ता के अंदर आई है, इसने भ्रष्टाचार में आपसे अप्रोच किया कि आप रहने दो, आप हमारे साथ आ जाओ, आपको ये दे देंगे, वो दे देंगे, ये पद दे देंगे, क्या ऐसा कुछ हुआ? उसका एक बहुत छोटा सटीक जवाब मैं देता हूं। हरियाणा प्रदेश की ऐसी कोई पार्टी नहीं जिससे मेरे जिसके नेताओं ने मुझसे संपर्क न किया। क्या ऑफर मिला? भाई इतना ही बहुत है, थोड़ा सा ज्यादा भी। मैंने कहा ना बहुत ऑफर मिले ना, चीफ मिनिस्टर का नहीं मिला। शायद मिल जाता तो मनोहर लाल जी दे देते, तो मैं क्या पता, मेरा भी ईमान थोड़ा रहेगा, लेकिन मैं उसको दुरुस्त कर देता अगर मुझे मिलता तो। ये पक्की बात थी। मेरा सोच मैंने अभी आपको बताई है। मैं मुख्यमंत्री की सोच लेकर इस राजनीति में नहीं आया। मैं इस प्रदेश की खुशहाली के लिए इस राजनीति में नहीं, चीफ मिनिस्टर कोई और बहुत अच्छे पढ़े लिखे विद्वान, और हमारे को बहुत इस हरियाणा प्रदेश में कमी नहीं है लोगों की। ये शायद आप मीडिया, ये राजनीतिक घरों को देख रहे हैं। आज हर गली में, हर गांव में, हर शहर में बहुत पढ़े लिखे बुद्धिजीवी अच्छी सोच के इंसान हैं, किसी को भी बना लेंगे। वो पार्टी डिसीजन करेगी, पार्टी के लोग। उसमें जो सबसे श्रेष्ठ अच्छा हो, जो सबसे श्रेष्ठ और अच्छा होगा उसको बनाएंगे। जो सबसे श्रेष्ठ और अच्छा होगा उसको बनाएंगे। आप हो सकता है तब तक आप हमें अच्छे लग जाए, हमारी पार्टी में पत्रकारिता छोड़ के आ जाए तो आपको भी बना देंगे।